Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. विक्रमादित्य पार्ट 1। भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका कि संपूर्ण भारत में राज रहा है। ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम पर ही इस अजनाबखंड का नाम भारत पड़ा। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। विक्रम वेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां महान सम्राट विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई है। सम्राट विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के शासक थे। इनके पिता का नाम राजा गर्दभिल्ल था। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। राजा विक्रमादित्य भारत के महान शासकों में एक थे। उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है। अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम, अपने जुनून से इन्होंने आर्यावर्त के इतिहास में अपना नाम अमर किया है। इनके पराक्रम की सैकड़ों कहानियां हैं, जिसे सुनकर कड़े समय में लोगों को हौसला मिलता है। इन कहानियों के अलावा में 2 और रोचक प्रसंग हैं, बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी। इन कहानियों में कई अलौकिक प्रसंग देखने मिलते हैं, जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है, परंतु इन कहानियों का मूल उद्देश्य है जीवन में सफलता और सच्चाई का मार्ग ढूंढना। ये एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने समय को अपने नाम से परिभाषित किया और आज भी इनके नाम से विक्रमी संवत मनाया जाता है। ये एक न्यायप्रिय शासक थे। बृहत कथाओं में इनकी काफ़ी गौरव गाथाएं संग्रहित हैं। ये 10वीं से 12वीं सदी के बीच रचित ग्रंथ है। राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी न्यायप्रियता और न्याय करने की बुद्धि से स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग बुलाया था। उन्होंने अपनी एक न्याय प्रणाली में राजा विक्रमादित्य से राय ली थी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में हो रही एक सभा में भेजा। वहां पर 2 अप्सराओं के बीच नृत्य की प्रतियोगिता थी। ये 2 अप्सराएं थीं रंभा और उर्वशी। भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि उन्हें कौन सी अप्सरा बेहतर नर्तकी लगती है। राजा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने दोनों अप्सराओं के हाथ में एक फूल का गुच्छा दिया और उस पर एक बिच्छू भी रख दिया। राजा ने दोनों नर्तकियों को कहा कि नृत्य के दौरान ये फूल के गुच्छे यूं ही खड़े रहने चाहिए। रंभा ने जैसे ही नाचना शुरू किया, उसे बिच्छू ने काट लिया। रंभा ने फूल का गुच्छा हाथ से फेंककर नाचना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब उर्वशी ने नाचना शुरू किया तो वह बहुत ही अच्छी तरह अति सुंदर मुद्राओं में नाची। फूल पर रखे बिच्छू को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, जो बहुत आराम से सो गया और उर्वशी को बिच्छू का डंक नहीं सहना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उर्वशी ही बहुत काबिल और रंभा से बेहतर नर्तकी है। न्याय की इस बुद्धि और विवेकशीलता को देखकर भगवान इंद्र उनसे बहुत ही प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को 32 बोलने वाली मूर्तियां भेंट की। ये मूर्तियां अभिशप्त थीं और इनका शाप किसी चक्रवर्ती राजा के न्याय से ही कट सकता था। राजा विक्रमादित्य की गाथाएं संस्कृत के साथ कई अन्य भाषाओं की कहानियों में भी देखने को मिलते हैं। उनके नाम कई महागाथाओं और कई ऐतिहासिक मीनारों में देखने को मिलते हैं। और आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 में हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।